हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस, आपका अपना यूट्यूब चैनल जिस पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगली क्लास हमारी, जो कि प्रारंभ बैच 1.0 की है, जो कि हमारा पहला और सबसे बढ़िया बैच है जितनी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए आपका विचार है। ये क्या हो रहा है? इरेजर चाहिए नहीं हमें तो। ये चल गया ना, ये चालू हो चुका है। प्रारंभ बैच है हमारा 1.0 ओनली ऑन अंपायर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ओके, रीजनिंग की क्लास चल रही थी जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था सीरीज, जिसमें छठी क्लास हो गई थी पार्ट 1 की। जितनी भी ये छठी क्लास है वो पार्ट 1 की है। उसके बाद हमारा पार्ट 2 शुरू हुआ था सीरीज का, जो कि 7 नंबर क्लास थी। पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने कंप्लीट नहीं किया है तो जरूर कर लेना, ये सारा पार्ट 2 का है। अब आज हम पार्ट शुरू करने वाले हैं पार्ट 3, जो कि क्लास नंबर 8 है। हमारा टॉपिक है सीरीज और सब्जेक्ट है हमारी रीजनिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 में आज अपन, ये लास्ट क्लास होगी सीरीज की, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ने कल अलग लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए थे जो कि सीरीज से रिलेटेड थे। नए तरीके के क्वेश्चंस किए थे जो आ रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो आज और भी नए तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि आई एंड नेक्स्ट सीरीज इज L13 and O16, and what will be the next, and what will be the next, then X25, and your options are like R19 and U22, R8 and U12, K11 and M13, H8 and J10। ये देखो नंबरिंग बढ़ती जा रही है, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद आगे +3 +3 +3 ही होगा। 101% यहाँ पर ओके, यहाँ पर 19 ही आना चाहिए। 16 के बाद अगले जो नंबर आएंगे 19 सिर्फ एक ही नंबर में दिख रहा है, और 19 के बाद 22 यानी +3, 22 के बाद 25 यानी कि ये X25। और अपन क्या कहते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक बाद में करेंगे। पहले अपन नंबरिंग वाला ऑर्डर चेक कर लिया, अपने को पता चल गया कि यहाँ पर 16 से बड़े नंबर ही आएंगे और 25 से छोटे, वो भी एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं। बाकी में 8 और 12, 11 और 13, 8 और 10 ये इनसे छोटे हैं, इसलिए ये सीरीज में नहीं आएंगे। 101% अपना आंसर यही होगा। ओके, इस तरह से अपन ने बिना देखे चेक कर लिया, बिना कोई परेशानी के। ओके, और इस तरह से और भी देखे तो ये 10 है तो ये 9 है। आई यानी 9, तो +1 10, L यानी 12 +1 13, O यानी 15 +1 16। फिर यहाँ पर जो भी आएगा 19, 19 नंबर वाला, तो उससे एक कम 18, 18 के लिए लिखा जाता है R, R19। एक मिनट, यहाँ पर मार्किंग कट कर देते हैं। R19 यानी R के लिए लिखा जाता है अपना 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 19। फिर अगला स्टेप भी लिखना है अपने को, फिर लिखा जाएगा 19 20 21 22 यानी 22, और 22 से एक कम 21, 21 के लिए अपना नंबर लिखा जाता है U, U21, R18, तो अपना आंसर हो जाएगा R18 और U21। इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इस तरह से अपने आंसर निकालने हैं। ओके, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन होगा। ये लास्ट क्लास में कराए थे उसी टाइप के हैं, और अभी इसके बाद में अगला टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। चलो चलिए शुरू करते हैं। ओके, योर लास्ट क्वेश्चन इज GPW, the next is GPUW, next question is GIPUW, and next question is
G I P S U W. And what will be the next? And your options are G I P A S U W. Okay, G I J P S U W. Next is G I K P S W. Next is G I K P S U W. ओके, तो 101% GIPSUW ये तो आएगा ही। यहाँ पर GIPSUW सिर्फ कौन कौन से में है? GIPSUW, 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 GIPSW, U नहीं है इसमें, तो ये अपना क्रॉस हो जाएगा, यानी कि ये वाला अपना नहीं आएगा। GIPSUW, ओके, इन तीनों में देखना है अपने को कौन कौन सा लॉजिक लग रहा है, इस तरह से कि सबसे पहले यहाँ पर G और P और W है, और अगली बार आया तो G आया, P आया, W आया, लेकिन उससे पहले एक U भी आ गया, यानी कि U के लिए अपन लिखते हैं 21, इसके लिए लिखते हैं 23, तो इसमें -2 करके इसका कोड आ गया। ओके, लास्ट वाले में एक पहले नंबर जोड़ दिया जो कि -2 कोड को दर्शाता है, -2 को दर्शाता है। अगली बार में G लिख दिया, P लिख दिया, U भी लिख दिया, W भी लिख दिया, लेकिन I आ गया। I के लिए अपन नंबर लिखते हैं 9, G के लिए लिखते हैं अपन 7। तो अगली बार में आगे की साइड में अपन +2 करके अगला नंबर जोड़ दिया, यानी पहले -2 जोड़ा पीछे की साइड से, अगली बार में आगे की साइड से +2 जोड़ दिया। फिर अगली बार में GIPSUW, GIPUW में U के बाद S और जोड़ दिया। U का मतलब होता है 21, अब इसका S का मतलब होता है 19। अगली बार में फिर से -2 करके नंबर जोड़ दिया, तो अगली बार जो भी आएगा यहाँ पर I के बाद में आएगा और +2 करके नंबर जोड़ा जाएगा, यानी कि I का मतलब होता है 9 में +2 करा तो 11, तो इसका मतलब कि K, फिर PSUW, यानी कि यहाँ पर +2 हो जाएगा, फिर से -2 +2 -2 +2, इस तरह से ये अपना आंसर आ जाएगा। ओके, और आपका आंसर होना चाहिए, कौन सा होगा ये? GIKPSUW। योर ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट। ओके, योर ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर G7 I9 K11, यहाँ पर 23, फिर 21, फिर S19, -2 हुआ, -2 हुआ, +2 हुआ, +2 हुआ। ओके, इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा। अब शुरू करते हैं अपना पार्ट 3 का। नए तरीके के क्वेश्चन, नए टाइप के क्वेश्चन जो कि पूछे जा रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं CHSL की एग्ज़ाम में, NTPC की एग्ज़ाम में, और CGL में काफ़ी बिल्कुल नाम मात्र के क्वेश्चन आए हैं। एक आध शिफ्ट में एक भी मान सकते हो क्वेश्चन वगैरह आए हो, लेकिन ज़्यादातर CGL में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। CHSL में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, NTPC एग्जाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बाकी की CPO वगैरह है, और बाकी MTS लेवल के क्वेश्चन हैं, और इनमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप डी की एग्ज़ाम है, ग्रुप डी वगैरह, इनमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से जो टाइप 3 करा रहे हैं उसमें से जो नेक्स्ट टाइप है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि LGFVLGL, ओके, यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पर 5-5 गैप दिए हुए हैं। LG-ALL-FBL-GF-LLGF-L, ओके।
अब इन डैश में सभी को भरना है अपने को, नंबर्स को, अल्फाबेट्स को, और अल्फाबेट का ऑप्शन दिया हुआ है आपका F C G L D एंड सेकेंड ऑप्शन इज F L G D C एंड थर्ड ऑप्शन इज F F C C D एंड फाइनल इज F G L C D. ओके, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। पहली बात तो ये देखो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 5 वाले ही आएंगे, ये इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 अल्फाबेट है, इसमें भी 5 अल्फाबेट। ओके, ये चारों में से अपने को ढूंढना है अल्फाबेट किस तरह से आ रहा है। ओके, तो 100% देखने पर अपने को पता चल रहा है कि एल से स्टार्ट हो रहा है, जी से, एल के बाद जी आ रहा है, फिर इसके बाद अगला नंबर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर, और फिर एक डैश आ रहा है, खाली जगह है, उसके बाद फिर ए है, नन्नो। ओके, फिर एल आ रहा है, फिर अगला फिर से एल स्टार्ट हो गया। ओके, फिर 5 के बाद में फिर से एल स्टार्ट हो गया, फिर लास्ट में एल से शुरू हो रहा है और एल से भी खत्म हो रहा है। ये अपना जो एक पॉइंट बन रहा है वो एल से शुरू हो रहा है, एल से खत्म हो रहा है, इस तरह से 5 अंक के पॉइंट बन रहे हैं। एल से शुरू हुआ, एल से खत्म हो गया, फिर 5 का बना, एल से शुरू हुआ, एल से खत्म हो गया। इस तरह से अपने कैसे देखा, फर्स्ट वाली में भी एल से शुरू, एल से खत्म हुआ, लास्ट वाली में भी एल से शुरू हुआ, एल से खत्म हुआ, सेकंड नंबर पे जी आ रहा है, सेकंड नंबर पे इसमें भी जी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, एफ, जो कि इसमें भी है थर्ड नंबर पे एफ, इसमें भी थर्ड नंबर पे एफ है, इसमें भी थर्ड नंबर पे एफ है, तो इसमें 101% थर्ड नंबर पे एफ ही आएगा। ओके, सेकंड नंबर पे सभी में जी आ रहा है, इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, तो इसमें भी सेकंड नंबर पे जी आ रहा है। ओके, 5 5 का अल्फाबेट बन रहा है, 5 अल्फाबेट्स को कनेक्ट करके एक पॉइंट बन रहा है, एक सीरीज बन रही है। ये एक सीरीज ही है जो कि अपने को ढूंढनी है कि कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होगी सीरीज, उसके बाद में सीरीज का दूसरा पॉइंट कब कहाँ से कहाँ तक है, सीरीज का तीसरा पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है, चौथा पॉइंट भी कहाँ से कहाँ तक है। तो अपनी पहली सीरीज बनी है एल जी एफ ए एल, फिर एल जी एफ बी एल, देखो ए के बाद बी आ रहा है, फिर बी के बाद सी आएगा, एल जी, फर्स्ट नंबर पे एल जी एफ सी एल, फिर एल जी एफ डी एल। ओके, तो इस तरह से अपने नंबर बनते चले गए और अपने को पता चल गया कि एफ जी एल सी डी, एफ जी एल सी डी जो कि है फोर्थ नंबर में, और अपना आंसर यही हो जाएगा। इस तरह से आपको लॉजिक ढूंढने हैं, पहले तो अपने को सीरीज ढूंढनी है कि कितने अक्षरों की सीरीज है, कहाँ से कहाँ तक की है, कितने कितने नंबर्स की है, फिर देखना है कि नंबर सभी में सेम आ रहे हैं या फिर बीच बीच में चेंज भी हो रहे हैं। देखो पहला दूसरा तीसरा और पांचवा सभी में सेम है, ओनली चौथे में नंबरिंग चेंज हो रही है, ए बी सी और डी हो रहा है, बाकी के जितने भी है एल जी एफ एल, एल जी एफ एल, एल जी एफ एल और एल जी एफ एल, ये सभी में सेम आ रहा है, इसीलिए नंबर बाकियों में भी सेम ही आएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है अपना कि बी द एक्स टी नेक्स्ट एच वाई डैश एम बी डैश जेड टी। इस टी को हटाओ, इसमें भी डैश लिखो और एम। ओके, एंड योर ऑप्शंस आर लाइक टी एम एच बी एच टी बी एम एच एच टी टी एच एम बी टी एच टी एम एच बी एच टी टी।
इस तरह से क्वेश्चन आएगा। और अपने को देखते हैं कि कहाँ पर रिलाई कर रहा है, यानी कि देखो हमेशा बी से स्टार्ट हो रही है सीरीज और कहाँ पर खत्म हो रही है 1 2 3 4, और यहाँ पर देखो एम पर खत्म हो रही है और यहाँ पर बी से स्टार्ट हो रही है। तो ये पीछे की साइड से चेक करने पर अपन को पता लगा कि 5 अल्फाबेट्स की सीरीज है, जो कि 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर अपन अगला पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 4 5। ओके, अपने को पता चल गया कि 3 सीरीज है, इसमें सीरीज के 3 पॉइंट है जिसमें 5-5 अंकों की है ये सीरीज, और अपने को ढूंढना है नंबर। पहला नंबर बी है, पहला बी है, तो इसमें भी 101% पहला बी ही होगा। ओके, दूसरा नंबर इसमें एच है, तीसरा नंबर एच है, और इसमें भी एच होना चाहिए, यानी कि 101% इसमें भी एच होगा और इसमें भी एच होगा, जो कि अपन क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पहले नंबर पर एच इसी में आ रहा है, और फिर इसके बाद में दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर भी एच इसी में है, और तीसरे नंबर पर बी इसी में है। अपने को 101% पता चल गया कि अपनी सीरीज का आंसर यही होगा। इसमें 101% आपकी निगाह ऑप्शंस पर होनी चाहिए। ऑप्शन से अपन का सबसे सही तरीका इस तरह से भी रहता है कि अभी जल्दी करना हो तो जो ऑप्शंस लिख रहे हैं उनको फटाफट से टी एम एच बी एच टी इस तरह से लिखो, और बाकी नंबरिंग वगैरह चेक करो कि कौन सा फिट बैठे, उसको आंसर को कर दो क्लिक। लेकिन इस तरह से अपन करेंगे तो अभी नहीं कर सकते, अभी अपने को सिर्फ लॉजिक ढूंढ कर ही करना होगा। बाद में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तब आप इसको डायरेक्ट बिना सोचे समझे भी कर सकते हैं। ओके, तो पहले नंबर पर एच, दूसरे पर एच दूसरे पर अपने आप बी आ जाएगा, क्योंकि लास्ट ऑप्शन बी है, तो इसका लास्ट ऑप्शन बी है, तो एच एम बी, और एच एम बी एक ही में है एच एम बी, दूसरे में टी आएगा एम, तो तीसरे में एच एम। देखो यहाँ पर तीसरा नंबर है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है, लेकिन इसमें अब तीसरा नंबर अपने को ढूंढने के लिए कहीं पर नहीं है, इसलिए अपन इसको ज्यादा दिमाग लगा करके नहीं ढूंढेंगे। तो सेकंड लास्ट नंबर अपना टी है, तो एच बी एच जेड टी एम, इस तरह से अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन करते हैं अपन इसी प्रकार से, जो कि होगा अपना बी डैश ए डैश बी डैश डैश बी डैश डैश बी ए डैश बी डैश एम बी डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको देखो 9 खाली खाली पॉइंट्स है, उनको भरना है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं बी एम ए बी ए एम बी ए ए। अगला ऑप्शन दिया हुआ है ए एम बी बी ए एम बी बी एम बी ए एम एम, and your options next are M A B B A B A A B, and your next option is A B A M A A B B M। इस तरह से 3 3 6 3 3 9 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9। अपने को पता चल गया कि 9 ऊपर खाली जगह अपनी है और 9 ही अपने को भरने हैं, तो इन चारों में से भरने में आएगा। कोई भी ऑप्शन नंबरिंग के थ्रू एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो अपन अगला देखेंगे कि अपने को किस तरह से आएगा। तो अपने को पता चल गया कि जो है नंबर इस तरह से है कि बी से शुरू हो रहा है, और अगला नंबर बी डैश ए। तो अपने को देखते हैं बी पहला वाला एलिमिनेट करके देख लेते हैं
कि किस तरह से आ रहा है, जो कि बी के बाद बी एम ए बी ए एम फिर बी ए ए। तो बी बी ए एम बी ए बी बी ए एम बी ए। ओके, बी बी ए एम बी ए। आपका ऑप्शन मिल गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्लिक करने पर आ गया और आपके ऑप्शंस में इस तरह से लिखा हुआ है कि यहाँ पर बी बी ए एम बी ए फिर बी बी ए एम बी ए फिर बी बी ए एम बी ए। ओके, बी बी ए एम बी ए बी बी ए एम बी ए बी बी ए एम बी ए, बिजनेस ऑफ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBMBA का कोर्स है जो कि इसमें लिखा हुआ है। और अपने को ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, उनको ऑप्शन के थ्रू ही किया जा सकता है और उन्हें आप फटाफट कर सकते हो ऑप्शंस के थ्रू। और अपने को पता चल गया ऑप्शन के थ्रू कि पहला वाला इसका आंसर होगा। जो कि फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का, जो कि अपने को दिया हुआ है एक अलग से ऑप्शंस में, जो कि है अपना P Q डैश R फिर डैश S T U डैश V W डैश W। ओके, P एक बार है, Q 100% दो बार होगा क्योंकि R 3 बार है, तो यहाँ पर Q 2 बार होगा तो Q आ जाएगा यहाँ पर एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 101% S 4 बार होगा, तो ये S चौथा S आ जाएगा। तो आपके पहले ऑप्शन में आया Q, दूसरे ऑप्शन में आया S, दूसरी वाली खाली स्थान पर आया S। फिर T फिर से एक बार है, U फिर से 2 बार होगा, तो यहाँ पर भी U हो जाएगा, तो ये U आ जाएगा। फिर B 3 बार हो गया और 100% अपना W 4 बार होगा, तो यहाँ पर भी W ही होगा। एंड ऑप्शन इज QSUW एंड ऑप्शन इज वेरी राइट। एकदम बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन QSUW, क्योंकि एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर एक बार T, फिर 2 बार U, फिर 3 बार V, फिर 4 बार W। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से इसी तरह का, जो कि है आपका X Y डैश X डैश Y Z फिर X डैश Y डैश Z। ओके, हाँ इस तरह से बताओ इसमें क्या आएगा, 1 2 3 और 4 एंड योर ऑप्शंस भी बता देते हैं। X by X Z, Z by Z X, Z by X by Z by X Z। ओके, X Y 101% अगला वाला Z ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 में Z दे रखा है, एक ही में X है। ये ऑप्शन एलिमिनेटिंग टेक्निक से कुछ ये बाद में भी सिखाएंगे आपको, लेकिन अभी तो X अपन एक ऑप्शन चूज करके देखते हैं कि X Y Z, X एक बार आ रहा है, Y एक बार है, Z एक बार है, फिर X 2 बार आया है, फिर देखो Z भी 2 बार आया है, तो 101% यहाँ पर Y भी 2 बार आया होगा, तो दूसरे नंबर पर Y भी होगा, तो Z और Y, Z Y और XY वाला क्रॉस हो जाएगा, जो कि नहीं आएगा। देखो Z तीसरी बार आया,
फिर आपके पास 2 बार x है, फिर डैश है, फिर 2 बार y है, फिर डैश है, तो 2 बार z है। उसके बाद फिर से डैश है। सॉरी, यहाँ पर एक बाई और आएगा ना, हाँ ये अब आया ना कि यहाँ पर 3 बार बाई है, यहाँ पर 2 बार है और एक बार खालिस्तान है, तो 101% 3 बार बाई ही होना चाहिए। एंड और इसी के साथ अपना आंसर होना चाहिए इसमें z y नेक्स्ट x और y, सॉरी x और z y x z। आपका आंसर इनमें से क्या है? डी ऑप्शन में, एंड योर आंसर विल बी डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, जो कि आपका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आया है एग्जाम में, CF ILOR, then what will be the next? Your options are TX, UX, UY and PW. Okay, and how can we connect it? C यानी कि 3 होता है, I यानी कि 9 होता है और O यानी कि 15 होता है। पता चल गया, 6 का गैप है, +6 हो रहा है। अगले में भी O के बाद +6 यानी 15 और 6 21, 21 के लिए लिखा जाता है U। ओके, यहाँ पर 6 है, 12 है, 6 × 18। देखो यहाँ पर भी सेकंड नंबर वाले अल्फाबेट में भी +6 हो रहा है, फिर 6 चौका 24, 18 और 6 24, 24 के लिए लिखा जाता है 24, यानी X, your option B will be right in that. Okay, how can we connect +6 +6 +6 और +6? फर्स्ट अल्फाबेट में फर्स्ट अल्फाबेट के साथ कनेक्टेड होगा, सेकंड अल्फाबेट सेकंड के साथ कनेक्टेड होगा। देन यहाँ पर O में +6 किया तो 21 यानी कि U, और R 18 में +6 किया तो X यानी कि 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, जो कि अपना दिया हुआ है C'(A)(X)(A). ओके, एंड कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 एंड 5। तो अपना ऑप्शन होने वाले हैं आपके B V Y Y C। सेकंड ऑप्शन इज V V X Y C, एंड थर्ड ऑप्शन इज V V Y Y V, एंड फाइनल ऑप्शन इज V Y V Y V। ओके, 4 ऑप्शन दिए गए हैं अपने को। अब इन चारों में से कौन सा वाला आएगा उसी के लिए अपन चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखने के बाद पता चल रहा है कि चारों में फर्स्ट लेटर B है, तो 101% फर्स्ट नंबर पर B ही आएगा। तो यहाँ पर बन गया ये C, B और A, और यहाँ पर X के बाद 100% Y और Y के बाद Z, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर X के बाद Y, तो B Y एक ही ऑप्शन में दे रखा है, और अपने को पता चल गया कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, B Y। लेकिन आगे भी अपन देखते हैं कि C B A X Y Z A' C, A के बाद B आएगा, जो यहाँ पर भी दिया हुआ है B, A B C Z Y X। ओके, इस तरह से देखो C B A X Y Z A B C Z X Y, एक तरफ सीधा, एक तरफ उल्टा, एक तरफ सीधा, फिर सीधा कर दिया, फिर उल्टा कर दिया Z Y X, फिर उल्टा कर दिया C B A। ओके, लास्ट में B आएगा,
फिर सेकंड लास्ट में बाई, तो अपना ऑप्शन हो रहा है इसमें BYVYV, जो बिल्कुल भी करेक्ट है आपको देखने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी प्रकार से, जो कि आया हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन अपन अब एसएससी के क्वेश्चंस में देखते हैं। एसएससी में किस तरह के नए क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि अलग से करने पर मजा आ रहा है। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं कि अपना क्वेश्चन इज ओके, हाँ, LG-Q डैश GP डैश L डैश PQ डैश G डैश Q। ओके, LG डैश Q डैश GP डैश L डैश PQ। देखो यहाँ लेके यहाँ पे L से शुरू हो रहा है और 4-4 अंकों का लग रहा है मुझे। क्यों? यहाँ पर सेकंड नंबर पे G है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे G है, तो यहाँ पर भी इस तरह से 4 का बनाएंगे तो यहाँ पर भी सेकंड नंबर पे G आ जाएगा। यहाँ पर फोर्थ नंबर पे Q है, यहाँ पर खाली जगह दे रखी है, यहाँ पर भी फोर्थ नंबर पे Q है, यहाँ पर भी फोर्थ नंबर पे Q है। तो इस तरह से 4-4 के ऑप्शन बन रहे हैं, 4-4 के कंबाइन में है। और अपने ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस को भी अपन देखेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं PL PGL Q। सेकंड ऑप्शन है आपका PLQGLP and third option is PQLGPL and fourth option is PPLGQL। ओके, ये वही 6-6 की सबकी ये है। अपने पास कितनी खाली पॉइंट है? 1 2 3 4 5 और 6, यही अपने पास पॉइंट है। तो L, सभी का फर्स्ट लेटर L होना चाहिए, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पर L आएगा, यहाँ पर L है ही है, यहाँ पर भी L आएगा। यानी सेकंड नंबर में जिसमें L है वो आंसर होना चाहिए। इसमें भी सेकंड नंबर पे L है, ये आंसर है। इसमें भी सेकंड नंबर पे L है, लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर पर Q है, तो यहाँ पर भी सेकंड नंबर पर P है। तो ये आंसर आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ये आंसर आपका नहीं होगा। ओके, अगला देखते हैं LG। सेकंड नंबर पर, सेकंड ऑप्शन में G होना चाहिए, यहाँ पर भी G है, यहाँ पर भी G है, तो G यहाँ पर भी आ जाएगा, और G यहाँ पर भी है, तो इसमें भी G हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर पर यहाँ पर P दे रखा है, इसमें भी P दे रखा है, तो इसमें भी P ही होना चाहिए। यानी कि फाइनल वाले में अपना P होना चाहिए। तो अपना ऑप्शन B आंसर आ गया, अपने ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि लास्ट वाले में इसमें Q दे रखा है, और इसमें भी इधर सेकंड वाले में, थर्ड वाले में P ही आएगा, जो कि अपने फर्स्ट पर P से शुरू होकर के P पर ही खत्म होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा LGPQ, इसमें भी है और इसमें भी आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया PLQGLP। PLQGLP आपका आंसर हो जाएगा इसी प्रकार से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, जो कि आया हुआ है CGL के पेपर में। चलो CHSL के पेपर वाला देख लेते हैं। CHSL के पेपर में आया हुआ है, जो कि है डैश AL डैश LJ डैश JK J डैश L डैश LJ, and your options are like J K L K A, second option is K J L L K, third option is J L K L K, and fourth option is L K L J K। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से। कभी कभी डाउट हो जाता है कि रिकॉर्ड हो तो रहा है ना, नहीं रिकॉर्ड हुआ तो वाट लग जाती है। तो मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, कोई रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसा लगेगा कि किससे बातें कर रहा हूँ मैं, क्यों ही बातें कर रहा हूँ मैं। ओके, जे, देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में जे भी है, के भी है, जे भी है और एल भी है। तो चलो अपन फर्स्ट वाला ट्राई करके देख लेते हैं कि जे के एल के जे के एल के, ओके, जे के एल जे,
ओके, जे के एल के एल, जे एल जे के जे, जे के एल जे के एल के एल जे, एल जे के जे के एल के एल जे, के एल जे, जे के एल के एल जे, जे के एल जे के एल के एल जे, जे के एल के एल जे, ओके, और एल के जे के एल के एल जे, जे के एल एल के जे के एल के एल जे, जे के एल के एल जे, एल के जे के एल के एल जे, ओके। इसमें अपन ऑप्शन को एलिमिनेट सही से, अपनी कोई सीरीज अच्छे से बन नहीं पा रही है, इसीलिए अपन इसको अपन नंबरिंग में करके देखते हैं। प्रकार से अपन ने क्या फर्स्ट ऑप्शन ले रहे थे ना, जे के एल जे एंड देन एल एल जे के एल के एल जे, जे के एल के एल जे के जे के एल जे जे 5 देन 4 जे के एल के जे के एल जे एल जे के एल, देखो जे के एल, दो छोड़ो, फिर जे, फिर के फिर के एल जे के एल, सही है, फिर एल जे के एल जे, बन गया अपना सीरीज। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरह से कि जो अपनी सीरीज बन रही है वो बन रही है जे के एल जे, फिर आएगा एल जे के, फिर से वही सीरीज आ जाएगी जे के एल जे, ओके। ये 6 की सीरीज बनी है, जे के एल जे, फिर 3 की, फिर वही सेम सीरीज रिपीट हो रही है, जे के एल जे, जे के एल जे, ओके। योर आंसर विल बी फर्स्ट। आपको ज़्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी में ही। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका Q डैश डैश R K Z डैश डैश A Z R T डैश डैश R। देखो लास्ट लेटर R है, यहाँ पर भी चौथे नंबर पर R है, यहाँ पर भी थर्ड नंबर पर ये है, लेकिन नहीं बैठ रहा है। किस तरह से बैठेगा उस तरह से अपने को देखते रहेंगे कि एस कितने अक्षर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लेकिन एक अक्षर नहीं रह रहा है। हाँ, यहाँ पर आर एक और है, ओके। तो अब हो गया ना, ये 4 का एक ये ग्रुप बन गया, 4 का एक ये ग्रुप बन गया, 4 का एक ग्रुप ये बन गया, 4 का एक ग्रुप ये बन गया। लास्ट पॉइंट हमेशा सभी में आर है, आर है, तो आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, और आर यहाँ पर भी है, ओके। 4 4 के अपने पॉइंट बन रहे हैं, और क्यू फर्स्ट में है, फिर आर आ रहा है 17 18, फिर 100% 19 आएगा क्यू आर एस, फिर 100% टी यानी कि +1 हो रहा है इसमें। फिर अगली में देखते हैं सीरीज में अपना ऑप्शन क्या आ रहा है। यहाँ पर सेकंड लेटर के है, यहाँ पर भी के है, तो बाकी के में भी के ही आएगा, सेकंड लेटर के,
क्यू के और टी के। फिर बाद में देखते हैं थर्ड लेटर जेड है, इसमें भी जेड है, तो बाकी के में भी जेड ही आएगा। एंड तो आपका ऑप्शन हो जाएगा के जेड आर एस के जेड, के जेड आर एस के जेड। योर ऑप्शन विल बी राइट, के जेड आर एस के जेड। योर ऑप्शन इज डी इज बिल्कुल करेक्ट। तो अरे मैंने ऑप्शन तो दिया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन में अपन ऑप्शन भी देंगे और ऑप्शन से चूज करके देखेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे एक बार, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चंस हो रहे हैं, किस तरह से अपने आंसर निकल रहे हैं, किस तरह से अपना हो रहा है ये। ओके, ए सी डैश डी, ए डैश डी डी, ए डैश डैश डी, फिर ए सी डैश डी, and your options are like D, C, C, D, D. Second option is C, C, D, A, D. Third option is D, A, C, C, D. And fourth option is A, C, D, C, A. Okay? अपने को चूज करना है कौन सा ऑप्शन आएगा। A, C, ये देखो फर्स्ट लेटर इसमें भी ए दिख रहा है, इसमें भी ए दिख रहा है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो अपनी 4-4 की सीरीज बन रही है। ज्यादातर 4-4 की बनती है, 3-3 की बनती है या फिर 5-5 की बनती है। यहाँ पर अपने को ए से पता चल गया कि डी ए डी ए डी ए इस तरह से आ रहा है, तो फर्स्ट लेटर अपना ए ही होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड लेटर अपना सी है। ओके, फिर यहाँ पर भी सी है चौथे नंबर पे भी, तो 100% बाकी के में भी यहाँ पर सेकंड लेटर सी ही होना चाहिए। ओके, सी सी, इसमें भी सी, इसमें भी सी है ही है। ओके, थर्ड लेटर आपका डी है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है। तो एक बार अपन फर्स्ट लेटर क्या करते हैं, अपन डी लिख करके देख लेते हैं, डी डी एंड डी। तो अपना आंसर हो गया अपना डी सी सी डी डी, डी सी सी डी डी, जो कि फर्स्ट में है, आपका मैच भी हो गया है और आपका आंसर भी मिल गया है डी सी सी डी डी। तो आपका आंसर सीरीज किस तरह से बनी एक बार अपन फिर से देख लेते हैं कि ए सी डी डी, दूसरी बनी है ए सी डी डी, तीसरी भी बनी है ए सी डी डी, चौथी बनी है ए सी डी डी, ऐसी डी डी ऐसी डी डी ऐसी डी डी एसिडिटी एसिडिटी भी हो सकता है इसका। आपका आंसर हो जाएगा डी सी सी डी डी। ओके, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं अगली स्लाइड में। अगला क्वेश्चन कोई अच्छा सा और देखते हैं जो कि आया है एग्जाम में। हाँ, P डैश डैश N डैश O M डैश 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 M N P, and your options are like M O N P N P. Second option is N P O M P O. Third option is O M P N P O. Fourth option is O P M N P O. अपने को ढूंढना इन चारों में से कौन सा आएगा। यहाँ पर M है, N है, O है, O है, तो यहाँ पर अपने को पता चल रहा है कि देखने पर स्टार्टिंग अपनी P से हो रही है और खत्म अपनी N से हो रही है, यानी कि यहाँ पर से भी स्टार्ट करें तो अपना देखो N P के बाद सेकंड लेटर क्या आना चाहिए। यहाँ पर एक एक अपन ऑप्शन डाल के देखते हैं कि पहले ये डालते हैं MONPN, MONPNP, यानी कि PMONNOMP NPMNP। नहीं, ये नहीं बैठ रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगला देखते हैं NP
ओ एम पी ओ, पी एन ओ ओ एम एम पी ओ एम एन पी, ये भी नहीं बैठ रहा है। अगला देखते हैं ओ एम पी एन पी ओ, पी ओ एम एन पी ओ एम एन पी ओ एम एन, आ गया, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, पी ओ एम एन पी ओ एम एन पी ओ एम एन। अगला फिर पी ओ एम एन, आगे पी से अगली लाइन स्टार्ट हो जाएगी। अपने को मिल गया, चार चार के पॉइंट में मिल गया, और अपना ऑप्शन सी मिल गया है अपना आंसर कि पी ओ एम एन, यहाँ पर पी ओ एम एन पी ओ एम एन पी ओ एम एन फिर पी, अगला ओ एम एन। आंसर आपका मिल गया, आपका ऑप्शन सी में पी ओ एम पी एन पी ओ। ओके, ओ एम पी एन पी ओ, जो कि अगर मैंने लास्ट के तो मिटा ही दिए, एम एन पी। ओके हाँ, तो आपके नाम क्या बना, पी ओ एम एन पी ओ एम एन पी ओ एम एन, ये आपकी सीरीज बन चुकी है। इस तरह से आपका आंसर भी आ चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और कोई बढ़िया सा लेते हैं। अगला क्वेश्चन कोई बढ़िया सा नहीं है क्या अजी भैया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स डैश जेड ए डैश वाई जेड ए डैश एक्स वाई डैश ए डैश, and your options are like y x a z a, option B y x a x a, third option is x y a z z, and fourth option is y x a z z। ओके, आपके ऑप्शंस है y z a x s, तो यहाँ में सबसे ज़्यादा बाय दे रखा है, तो x के बाद 100% अपना बाय ही आना चाहिए। x y z अपनी ये सीरीज बन गई। फिर a, y के बाद यहाँ पर x भी है, y भी है, z भी है, तो y और z दे रखा है तो 100%। देखो y z से पहले x है, यहाँ पर भी x आएगा, तो सेकंड नंबर y और x, y और x के ये कट जाएगा, y x तीनों में है, इसमें भी और इसमें भी। आगे चेक करते हैं, y x z a, फिर y x z a, फिर एक और खाली जगह कैसे आ गई अंडर। अभी देखो तीसरे नंबर पर सभी में a दे रखा है, तो a ही अपने को करना पड़ेगा, यानी कि y x z a, फिर y x z a a, फिर x y z a x y z a a x y, फिर थर्ड नंबर पर अगली बार z ही आएगा, x y z a a a। ओके, समझ में आ गया, यानी कि एक बार x y z तो सभी में लिख रहा है, x y z एंड x y z। ओके, इस तरह से तो सभी में लिखा हुआ है, लेकिन एक बार इसमें एक बार है a, यहाँ पर दो बार है a, यहाँ पर तीन बार है a। ओके, इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा y x a z a। योर ऑप्शन इज y x a z a, ऑप्शन A इज बिल्कुल करेक्ट एंड योर आंसर विल बी दैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, जो कि होने वाला है अपना नेक्स्ट। अगले के लिए अपन कोई और भी बढ़िया सा देखेंगे। हाँ, ये मिल गया, एम एन डैश ओ डैश एन एन डैश एम डैश एन ओ। ओके, यहाँ पर देखो इससे स्टार्ट होकर के चार चार के 4 3 12 है,
तो 100% या तो 3-3 के बनेंगे या फिर 4-4 के बनेंगे। ज़्यादातर होता है तो 4-4 के बनता है, लेकिन यहाँ पर अपने को पता चल रहा है देखो ये O है, ये O है, इसमें भी O है, तो 100% इसमें भी O आ जाएगा। फर्स्ट नंबर पर M दे रखा है तो इसमें भी M है और इसमें भी M है। अपने को ऐसा नहीं है M के बाद N और O भी हो सकता है, लेकिन अपने को यहाँ पर M है, यहाँ पर भी M है, तो अपने को 100% पता चल गया कि M की सीरीज है वो सेम टू सेम ही आ रही है। यहाँ पर देखने पर सेकंड लेटर में N है, यहाँ पर भी N है और यहाँ पर भी N ही आएगा। थर्ड अल्फाबेट में सभी में N दे रखा है, यहाँ पर N है तो इसमें भी N ही आएगा और आपका ऑप्शन हो जाएगा NMON, नमोन। किस तरह से आया एक बार फिर से देखते हैं कि MNO MNNO MNNO एंड MNNO, क्योंकि सभी अल्फाबेट में सभी सीरीज के फर्स्ट पार्ट में पहला लेटर M है, तो 100% सेकंड नंबर पर M ही आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड अल्फाबेट में N दे रखा है, इसमें भी N है, तो थर्ड वाले में भी लास्ट में भी जो अल्फाबेट आएगा उसमें भी N ही होगा। ओके, और थर्ड लेटर में फाइनल में सभी में O दे रखा है, तो सेकंड लास्ट वाला भी O ही होगा, ये अपने को पता चल गया क्योंकि सभी में O दे रखा है। ओके, फिर सेकंड लास्ट में सभी सीरीज में N और N दे रखा है यहाँ पर, तो 101% इसमें भी N ही आएगा। तो स्टार्टिंग हो रही है अपनी N से, फिर M, फिर O, फिर N, यानी कि NMON। इस तरह से अपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, डैश B C डैश Q डैश A B डैश T डैश R, and your options are like PARCQ, APQRC, APRCQ, and D is CRACRPR। ओके, अपने को ऑप्शन इसी में चूज करने हैं एंड आंसर इज, देखो सभी में ज्यादातर फर्स्ट लेटर ए ही दिख रहा है, यहाँ पर बी और सी है और यहाँ पर भी बी है, लेकिन बी के पहले ए है, तो 100% इसमें भी ए ही आएगा। तो अपना ये पहला वाला ऑप्शन क्रॉस हो गया, ए बी सी। फिर बाद में क्यू है, क्यू के बाद में दोनों खाली है, ए बी, यहाँ पर भी सी आ जाएगा, तो यहाँ पर सेकंड लास्ट में सी इसी में दे रखा है, तो अपन इस वाले को ट्राई करके देखते हैं, ए पी आर सी क्यू, ए पी आर सी क्यू। तो अपने को पता चल गया ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। ओके, आपकी सीरीज पूरी बन चुकी है, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, एंड आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो चुका है। और उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अपन करेंगे अच्छा सा, T dash S T dash S dash U dash T dash S। देखो 100% देखो T dash S T dash S T dash S और T dash S, यहाँ पर बीच वाला अक्षर सभी में बाकी में नहीं है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है, तो 101% U U और U ही आएगा, और इसमें T U और S, TUS 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 और TUS। तो आपका ऑप्शन हो गया U U T S U, U U T S U, U U T S U आपका ऑप्शन हो जाएगा। अपने को पता चल रहा है ना, TSU TUS TUS, और यहाँ पर भी दो खालिस्तान दे दिए और बीच वाला दे रखा है, जो कि इन सभी में खाली जगह छोड़ रखी है, और आगे भी TUS है। तो 100% बाकी के जितने भी U वाले हैं उन सभी में सेम ही आएगा, जो कि यहाँ पर बीच में दे रखा है, और T और S इनमें खाली जगह है, तो T और S बाकी के इनको देख करके भरने में आ जाएगा कि बाकी के बीच में जो खाली जगह है उनमें T और S आएगा। इस तरह से अपन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, P डैश क्यू आर डैश क्यू क्यू डैश P Q डैश R, and your options is like
एक से डबल क्यों लिख दिया, TERTSTTT QPRQ, फोर्थ इज PQRS। ओके, अगला अपन देखते हैं कि PQQR, यहाँ पर P देखो R से स्टार्ट हो रहा है और P से शुरू हो रहा है, तो ये 4 के नंबरिंग मेरे को बनती हुई दिखाई दे रही है। इसमें फाइनल लेटर R है, इसमें भी R है, तो इसमें भी R हो जाएगा। तो फर्स्ट लेटर P है, इसमें भी P है, तो इसमें भी P हो जाएगा। तो और सेकंड लेटर इसमें दे रखा है Q, इसमें भी दे रखा है Q, तो इसमें भी हो जाएगा Q। तो आपकी सीरीज बन गई PQQR PQQR PQQR। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, QPRQ। QPRQ अपने को ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, अपने ऑप्शन एक ही बार में एलिमिनेट कर दिया PQQR, जो कि आपको देखने पर पता चला कि 100% जब इस तरह की सीरीज होती है तो काफी हद तक ऐसा होता है जिसमें कि ये पार्ट्स में डिवाइडेड होता है कि 4 के पार्ट्स बने हुए हैं, 4 की एक सीरीज बनी हुई है, 4 की सीरीज के हैं, कोई 3 इसमें 3 के थे, इसमें भी 3 के थे। इस तरह से 100% आपको देखोगे तो मिलेगा जरूर। तो अपने को देख कर एक बार ये पता चल गया, उसके बाद में तो अपन या तो ऑप्शन एलिमिनेटिंग से करे या फिर ऑप्शन लगा कर करे, या फिर अपने को पता चल गया कि सेकंड ऑप्शन में इसमें क्यू है तो 100%। देखो दो में दे रखा अपने को, सेकंड वाले में इसमें क्यू है और इसमें क्यू है, तो इसमें भी क्यू ही आएगा। यदि इसमें यहाँ पर क्यू होता, यहाँ पर आर होता, तो यहाँ पर 100% पी आता, क्योंकि नंबरिंग बढ़ रही है यदि अलग अलग दिए हुए हैं। तो यदि नंबरिंग सेम है तो सेम ही आएगा सभी जगह पर, जैसा कि अपने को देखने को मिल रहा है। तो अपना आंसर हो जाएगा कि PQQR एंड आंसर आपका PQPRQ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, और कोई अच्छा सा क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो ये इस तरह का दे रखा है, एक SI-O, then next, अब दूर क्यों कर दिया है, I-O रिकॉर्ड, and your options are D, T, F, B, E, U and C, W। ओके, अगला देखते हैं अपन, यहाँ पर अपने को देखते हैं A-E-I-O-U, वॉवल्स दे रखे हैं A-E-I-O-U, वॉवल्स दे रखे हैं A-E-I-O-U, जितने भी स्वर है ना अपने स्वर, वॉवल्स A-E-I-O-U, उनको सीरीज में अरेंज कर रखा है, ये सेकंड नंबर का और ये फाइनल A-E और U। ओके, अपना आंसर ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे बिना देखे, E और U इस तरह से दे रखा है। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये CPO-SI का क्वेश्चन है, CPO-SI का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई SSC स्नातक स्तरीय। ओके, हाँ अगला देखते हैं कि A-C है, ओके, A-C, A-C डैश D, C डैश D डैश A D डैश। ओके, A-C वो मिल गया, A-C और A-C, तो मिल गया फिर A-C
ओके, और यहाँ पर देखो बीच में सभी में डी दे रखा है इन तीनों में, तो 101% इनमें भी डी ही आएगा और अपने को मिल गया एडीसी 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 एंड योर आंसर इज विल बी डी डी ए ए सी सी। ओके, और आपकी सीरीज बनेगी एडीसी की, एडीसी 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 एडीसी, एडिशनल डायरेक्टरेट कमिश्नर, एडीसी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, हाँ एडीसी एंड योर आंसर विल बी डी डी ए ए सी सी। ओके, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो कि दिया हुआ है एम डैश एन एन, एम डैश एन एन, फिर एम डैश एन एन, ये एन है, एम डैश एन एन, एम डैश एन एन, एम डैश एन एन, तो सभी में सेम ही आएगा, एम डैश एन एन, एम डैश एन एन और एम डैश एन एन। ओके, सभी में सेकंड वाला ऑप्शन ढूंढना है अपने को, यानी कि सभी में सेम ही आंसर आएगा। ओके, एंड योर ऑप्शंस आर लाइक, वो ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं अपन, एम एम एन, एम एन, एम एन एन, एन 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 एंड एन 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 एम। तो सभी में सेकंड नंबर सभी का या तो फिर एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, या फिर सभी में सेम ही आएगा। तो आपका सेम वाला ही आंसर एक ही में दिख रहा है, अलग अलग कोई से भी नंबर सीरीज किसी भी प्रकार से नहीं बन रही है। और इसमें पता चल गया अपने को एम एन एन एन, एम एन 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 और एम एन 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 आपकी सीरीज बन रही है, ये एम एन एन एन, जो कि यहाँ पर सेकंड वाले में आपको ढूंढना है कि कौन सा वाला ऑप्शन आएगा। सभी में एन आ रहा है, सभी में सेकंड वाला ही ढूंढना है, तो अपने को सभी में एन वाला ही ऑप्शन टिक करना है, आपका आंसर हो जाएगा एन 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 एन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, जो कि दिया हुआ है अगली सीरीज में, जी एफ ई डैश आई, जी डैश ई आई आई, ओके, डैश एफ ई आई डैश जी एफ डैश आई और आई। यहाँ पर भी लास्ट में दो आई आई है, यहाँ पर भी लास्ट में दो आई आई है, तो देखो यहाँ पर भी समझ गया, और फर्स्ट लेटर जी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी जी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर अपने ये बन गया। और 5-5 की ये सीरीज बनी है, 5 की 5 की 5 की 5 की 5-5 की, इस तरह से 4 सीरीज बन चुकी है। अपने को ये देखते ही नजर आ जाना चाहिए, इस पर क्वेश्चन पे नजर देखते ही अपने को सबसे पहला ये ही चेक करना है कि कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। और आपके ऑप्शंस में दिखा देता हूँ, आई एफ जी आई ई, सेकेंड ऑप्शन इज एफ आई जी आई ई, एंड थर्ड ऑप्शन इज ई आई एफ जी आई, एंड फाइनल ऑप्शन इज आई एफ आई जी ई, आई एफ आई जी ई। ओके, इसी प्रकार से अपन देखेंगे कि फर्स्ट में सभी में जी दे रखा है, जी 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 जी, तो यहाँ पर भी जी ही आएगा जो कि खालिस्तान है। तो कौन से नंबर पे जी है अपने खाली पॉइंट में, 1 2 और 3। तीसरे पॉइंट में जी किस किस में है, ये इसमें है और इसमें भी नहीं है। इसे एलिमिनेट कर देंगे, इसे एलिमिनेट कर देंगे, इन दोनों को अपन हटा देंगे यहाँ से ऑप्शन से। ओके, इसी प्रकार से। और अगले में देखते हैं एफ, इसमें भी एफ है, जी के बाद एफ है, इसमें भी जी के बाद एफ है, तो इसमें भी जी के बाद एफ ही आएगा। ओके, तो सेकंड वाले में एफ कहां पर है, फर्स्ट वाले में दे रखा है इसमें आई है, तो इसे भी अपन एलिमिनेट करके हटा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा आई एफ जी आई ई। आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। और थर्ड वाले में यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 100%
लास्ट भी अपना खत्म भी ई से ही होगा और ये ही खत्म ई से हो रहा है। और अपना बन गया आपका GFEII। तो GFEII, GFEII और GFEII सभी में अपने को 5 नंबर के मिल गए, आपको 5 अंक के मिल गए और अपने को पता चल गया अपने GFEII अपना आंसर हो गया। GFEII, GFEII और GFEII और आपका आंसर हो गया IFGIE, जो कि अपने को ब्लैंक स्पेस में भरना है। ओके, अपने को आंसर मिल चुका है GFEII। और अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से अपन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि STT डैश T ओके, S डैश ओके, ये आपका है। देखो एस से शुरू हो रहा है, टी पर खत्म हो रहा है और 5 लेटर का बन रहा है। तो 101% 5 का ये और ये 5 दिए 15 है, तो 15 में 5 5 के 3 बने हैं, ये ओके और ये। और आपके आंसर देखेंगे अपन पहले, जिसमें एस ये है सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर भी ऐसा है, इसमें भी और तो इसमें भी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये लो सेकंड और ये थर्ड। थर्ड वाले में फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट वाले में सभी का फर्स्ट लेटर एस होना चाहिए, तो इसमें भी एस आ जाएगा। सभी में इसका भी टी है, तो इसमें भी टी है, तो इसमें भी टी है। आपके ऑप्शंस में देख लेंगे अपन, और आपके ऑप्शंस में बाकी के सही में टी है। और तो थर्ड ऑप्शन इसमें ए है, तो इसमें भी अपन ए लगा करके देखते हैं और इसमें भी एक लगा करके देखते हैं। STAR फाइनल ऑप्शन, इसमें भी फाइनल पॉइंट अल्फाबेट टी है, इसमें भी टी है, तो इसमें भी टी ही आएगा। और फर्स्ट में सेकंड लास्ट अल्फाबेट बाकी के आर के हिसाब से इसमें भी आर आ जाएगा। और अपना नाम बन गया है START, 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 स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। तो अपने को आंसर बिल्कुल सही पता चल गया है, START, START, START आपका आंसर हो जाएगा। आपका एलिमिनेट होकर के आपका आंसर हो जाएगा START, START, START स्टार्ट, जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके सीरीज बन जाएगी इस तरह से। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, इसमें भी है ना, अभी तो जगह बाकी है। एक क्वेश्चन आ ही जाएगा ना इधर, काफी अच्छे से आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन कोई और बढ़िया सा। हिंदुस्ता हमारा हमारा। डैश ABBI डैश R डैश B डैश IT डैश AB डैश IT, and your options are like RBATRB, RATBRB. Third option is RTBARB. Final option is RTABRT. ओके, तो सभी में फर्स्ट लेटर आर है, तो 100% आर ही आएगा। RABBI टी, तो इसमें भी टी आ जाएगा। आर और टी इसमें दे रखा है, आर और टी इसमें दे रखा है। आर बी गलत है, आर ए गलत है, आर टी के बाद यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है, तो RABBIT मिल गई अपने को अपनी स्पेलिंग। RABBIT, RABBIT रैबिट, रैबिट यानी खरगोश। तो आपका आंसर हो जाएगा RTAB, RTAB, RTBA नहीं, RTABRB, RTABRB आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। रैबिट रैबिट रैबिट, इन सभी में सीरीज पूरी कंप्लीट हो गई है। रैबिट 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 से
इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा रैबिट रैबिट रैबिट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दो, हाँ, 2 स्लाइड और बच रही है अपनी। एक दो, 2 स्लाइड और बच रही है, और इनमें भी अपन काफी सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन इसको क्लास को बंद करेंगे। ओके, बी डॉट ए डॉट सी डॉट बी सी डॉट बी डॉट ए, एंड योर ऑप्शंस आर बी ए सी सी, ए बी सी, सी बी ए सी, फाइनल ऑप्शन इज सी बी ए बी। ओके, यहाँ बी है सी है, तो बी डैश ए बी, बी डैश ए बी डैश ए बी सी ए बी सी ए बी डैश ए बी डैश ए, देखो इसमें बी डैश ए बी डैश ए। ओके, 3-3 की सीरीज बन चुकी है अपना, और सेकंड अल्फाबेट सी सी आ रहा है, तो यहाँ पर भी सी आ जाएगा, यहाँ पर भी सी आ जाएगा, और अपना पूरी सीरीज बन चुकी है बी सी ए की। यहाँ पर दूसरे नंबर की बन जाएगी बी सी ए, तीसरे नंबर भी बन जाएगी बी सी ए, और चौथे नंबर भी कंप्लीट हो चुकी है बी सी ए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी बी ए सी, सी बी ए सी, ऑप्शन नंबर सी, आंसर विल बी करेक्ट। बिल्कुल भी, आपकी सीरीज बन चुकी है BCA की, यहाँ पर BCA 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 और BCA, BCA BCA के नाम से आपकी सीरीज बन रखी है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपकी सीरीज का नाम है, यानी आपका आंसर हो गया सी ए सॉरी सी बी ए सी। ओके, और अरे भैया मिट जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन फटाफट से, 2-4 क्वेश्चन और करेंगे और फटाफट से अपन इसको कंप्लीट करते हैं। सी डैश ई डैश सी डी डैश एफ डैश डी ई डैश, एंड योर आंसर आर डी एफ ई सी एफ डी एफ सी ई एफ, आंसर आज एफ डी सी ई एफ, फोर्थ ऑप्शन इज डी एफ सी डी। ओके, एंड बाकी के में काफी सारे डी दिख रहे हैं, तो अपन फर्स्ट नंबर पे अपन डी लगा के देखे क्या, सी डी ई डैश सी डी, हाँ नंबर मिल गया अपने को, सी डी ई डैश सी डी ई एफ सी डी ई एफ सी डी ई एफ सी डी ई एफ सी डी ई एफ। ओके, मिल चुका है अपने को अपना सीरीज सी डी ई एफ सी डी ई एफ सी डी ई एफ से ना आपकी सीरीज पूरी होगी, डी एफ ई सी एफ डी एफ ई सी एफ। फर्स्ट नंबर पर अपना ऑप्शन में मैच हो चुका है, डी एफ ई सी एफ के नाम से अपनी सीरीज है बिल्कुल पूरी, और अपना सीरीज का कोड बनेगा अपना पहला दूसरा तीसरा जो सबकी सेम है, सी डी ई एफ सी डी ई एफ और सी डी ई एफ। ओके, योर कोड इज बिल्कुल करेक्ट। और एक और क्वेश्चन करते हैं अपन अच्छे से, एक और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करेंगे, फाइनल क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, फाइनल क्वेश्चन अपना अच्छा होना चाहिए। ओके, फाइनल इसका ये कर लेते हैं, ए बी डैश ए बी डैश ए डैश बी बी डैश, एंड योर ऑप्शंस आर ए बी ए अब्बा डब्बा, सॉरी बी, थर्ड इज ए बी ए बी बी ए, इसको ढंग से बनाओ,
BBBA, ओके। हाँ ओके। हाँ अपन आपको देखते हैं कि इधर अपनी AB'A, ABBA, ए के बाद बी है, ए के बाद बी है, तो इसमें भी ए के बाद बी ही आएगा 100%। तो ए बी, उसके बाद इसमें भी डैश है, इसमें भी डैश है, लेकिन इसमें बी दे रखा है यहाँ पर ए बी 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 ए बी बी अपना कौन से नंबर पर डाला है अपने बी? थर्ड नंबर पे बी डाला है, तो सभी में थर्ड नंबर पे बी ही है। तो ए बी अपन ए फर्स्ट वाला चेक करके देखते हैं अपन। ए बी ए बी बी ए बी 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 ए, ओके अपने को मिल चुका है अपना ऑप्शन। पहले 3 की सीरीज, 4 की सीरीज और 5 की सीरीज बनेगी इस तरह से, और आपका आंसर इस तरह से आएगा कि ए बी ए डबल बी ए ट्रिपल बी ए, ओके। फर्स्ट में 3 बी है, सेकंड वाले में अपना 2 बी है, और फर्स्ट वाले में अपना 1 बी है, तो थर्ड वाले में अपने 3 बी दे रखे हैं। आपकी सीरीज बन चुकी है ए बी वी ए वी 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 ए, यानी एक बार बी, दूसरे में 2 बार बी, तीसरे में 3 बार बी, और आपका आंसर हो गया ए बी बी ए अब्बा। तो मिलते हैं अपन अगले इस लेक्चर को यहीं पर ही खत्म करते हैं। इसी के साथ अपनी सीरीज की जितनी भी क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया, और पार्ट 3 जो कि फाइनल पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है इस तरह से। और सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। अपने काफ़ी टाइम से इमोजी नहीं बनाई, ओके। आपका CGL और CHSL और CPO और NTPC और बाकी की जितनी भी एग्ज़ाम है वो लगने वाली है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी, इसलिए आप तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। और अगला लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो आप, काफ़ी सारी नॉलेज वगैरह, काफ़ी सारे एग्जाम्स की अपडेट वगैरह आती रहती है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस QR कोड का आप स्कैन करोगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाओगे। शायद यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो आप इसको, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम पर जरूर पहुंच जाना, इंस्टाग्राम पर आप कनेक्ट जरूर हो सकते हो। हमारे ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक भी है और व्हाट्सअप भी है। ये हमारी क्लास 3 तीसरे नंबर की क्लास थी, पार्ट 3 था, जो कि है सीरीज, जो हमारे चैप्टर है उसकी क्लास नंबर 8 है। ये पार्ट नंबर 3 है जो कंप्लीट हो चुका है, DONE डन हो चुका है आपका, ओके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, नाइस, थैंक यू।